हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 रोज। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल और राजस्थान के रण के बारे में कि उसमें अभी जो टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा है, उस पर जो कल रात से आपातकालीन बैठक चल रही है उसका मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल में पहली बार है तो आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में कि इस बार राजस्थान में जो बीजेपी सरकार है वो एमपी सरकार की तरह कोशिश कर रही है कि इस बार स्थानीय नेताओं की टिकट काट दी जाए और केंद्रीय नेताओं को उतारा जाए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां के नेताओं ने रोष जताया और जो नेता बड़े कद के थे उनको दोबारा से मैदान में उतारा गया और उन्होंने खिलाफत की आवाज उठाई। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं कि इसमें वसुंधरा राजे को लेके अटकलें लगाई जा रही हैं कि वसुंधरा राजे का भी पत्ता कटेगा, क्योंकि इस बार वो नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे को जयपुर में लड़ाया जाए। वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को दिल्ली में कोई जिम्मेदारी दे के बैठा दिया जाए और यहाँ पे सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों को ही उतारा जाए, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन मेघवाल है, ऐसे नेताओं के और प्रहलाद जोशी है। ऐसे नेताओं की कवायद जारी है। इसमें रात से मंथन कंटिन्यू चल रहा है। वसुंधरा राजे को मंच पे प्रधानमंत्री के मंच से जब उनका भाषण नहीं हुआ तब से वो विवादों में घिरी हुई है और उनसे कल से जब मीटिंग की गई तो उनसे काफी सारे सवाल जवाब तलब किए गए कि आपने जन यात्रा जो निकाली थी, परिवर्तन यात्रा, उसमें सहयोग नहीं किया और काफी चीजों से आपने गहलोत की सरकार को मौका दिया। तो इस पे वसुंधरा राजे कल से आपातकालीन ललित होटल में इनकी जयपुर में मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग से साफ ये नजर आ रहा है कि वसुंधरा राजे को उन्होंने फिलहाल अभी टिकट के लिए हाँ नहीं कहा है और काफी सारा मंथन किया है। उनको बोला गया है कि इस बार आप हमारा कहना मानो, हम आपको दिल्ली में लेके जाएंगे और यहाँ पे केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की कवायद जारी है। पर अगर वसुंधरा राजे की बात कर लेते हैं तो वसुंधरा राजे ने मोदी जी की यात्रा से पहले जब एक रक्षा यात्रा निकाली थी तो उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि वो जयपुर छोड़ के जाने वाली नहीं है, वो राजस्थान छोड़ के जाने वाली नहीं है, वो यहीं से खड़ी होंगी। अब इस पे बीजेपी मंथन कर रही है। जिस तरीके से कमलनाथ के अगर देखा जाए एमपी सरकार में, वहां शिवराज सिंह का जो सीएम थे उनका पत्ता काट दिया गया, बहुत रमन कुमार का पत्ता काट दिया गया। तो इस बार वसुंधरा राजे का नंबर जारी है। पर वसुंधरा राजे अभी अटकलों में है और सारी मीडिया की निगाहें उनके ऊपर ही है कि वसुंधरा राजे ऐसा चेहरा है कि अगर बीजेपी उनका पत्ता काटती है तो शायद बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भले ही वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे इलेक्शन सब जगह लड़ रहे हैं, पर राजस्थान का समीकरण थोड़ा चेंज है। वहां पे अभी वसुंधरा राजे की तूती बोलती है। अगर शिवराज सिंह की बात करें तो वहां पे उनका एक तरीके से शासन खत्म हो चुका है। रमन कुमार ऑलरेडी राजनीति दूर जा चुके हैं। पर एक वसुंधरा राजे ऐसी नेता हैं जो अभी राजनीति में गर्म है और उनकी चर्चाएं जोरों से चल रही है। पर मंथन में जेपी नड्डा, अमित शाह इस बात की भी कवायद लेके बैठे थे कि मोदी जी के साथ जो मंच उनका शेयर नहीं हुआ, उससे भी उनको थोड़ा सा ठेस पहुंची थी कि मोदी जी के साथ उनका मंच शेयर का प्रोग्राम होना चाहिए था, जिससे उनके समर्थक भड़क उठे। और जिस तरीके से रातों रात अमित शाह को और जेपी नड्डा को एक आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी, उसमें यही कवायद जारी थी कि वसुंधरा राजे जल्दी से बगावत ना कर दें। उनको फिलहाल रोकने के लिए सारे जोड़ तोड़ लगा दिए गए हैं और उनको उनके पुत्र के लिए भी अच्छे पद के लिए आश्वासन दे दिया गया, पर उनको फिलहाल राजस्थान की राजनीति से दूर रहने के लिए सलाह दी गई है। अब इस पे वो राजस्थान की राजनीति से दूर दिल्ली बैठना पसंद करेंगी या राजस्थान के लिए जिद करेंगी। फिलहाल आला कमान उनको राजस्थान में सीट देने के लिए सोच रहा है और किसी भी तरीके से उनको वो केंद्रीय मंत्रियों का फॉर्मूला अपनाने को तैयार है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की आला कमान की जो बात थी वहां सभी ने मान ली, पर एक राजस्थान का जो दंगल है इसमें वसुंधरा राजे ही ऐसी नेता है जो शायद इनकी बात को नहीं मानने वाली। ऐसा अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मीटिंग में अभी विराम नहीं लगा है और मीटिंग कंटिन्यू चल रही है और उस पर वसुंधरा राजे को काफी दिनों से मनाने की कोशिश की गई थी और कल उनकी गुटबाजी को देखते हुए उनकी शिकायतें भी हुई हैं कि उन्होंने परिवर्तन यात्रा में बीजेपी का सहयोग नहीं किया, तो उनको राजस्थान की राजनीति से दूर रखा जाए। और वो अपना ऐलान कर चुकी हैं कि अगर राजस्थान से उनको नहीं लड़ाया जाएगा तो शायद वो बीजेपी को बाय बाय कर देंगी। अब ये नड्डा जी की चाणक्य नीति और अमित शाह की जो जुगल जोड़ी आई है, ये जोड़ी ही बेड़ा पार लगाएगी कि क्या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिलीप जोशी, अर्जुन मेघवाल, इनसे इलेक्शन लड़ाया जाएगा जो पहले से ही कवायद लगाई जा रही थी। अगर ये उतरते हैं, भले ही बीजेपी अंधेरे में तीर मार दे, पर ये राजस्थान में तो वसुंधरा राजे का कद का बराबरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोकप्रिय नेता नहीं है।
अब इनका ये अपना अंतरीन मामला हो सकता है कि वो वसुंधरा राजे को भले ही इस बार पार का रास्ता दिखा दे, क्योंकि वसुंधरा राजे जहां तक सूत्र बताते हैं वो अड़ी हुई हैं और वो किसी भी तरीके से राजस्थान से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। और अभी इसी पे एक मीटिंग चल रही है, अगर इस मीटिंग में फैसला हो जाता है, अगर उनको कुछ अच्छे पद सेंट्रल में दे दिए जाते हैं तो शायद वसुंधरा राजे मान जाए, या उनके पुत्र के लिए कुछ अच्छी पोजीशन दे दी जाए तो मान जाए। अगर इसके अलावा उनको राजस्थान से टिकट नहीं मिलेगी तो जनता में थोड़ा सा नाराजगीपन देखा जा सकता है। पर ये राजे की ऊपर ही है कि राज्य बीजेपी के साथ अपने संबंध बिगाड़ेंगी या बनाए रखेंगी, क्योंकि उनको आगे राजनीति में फ्यूचर भी देखना है। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान का जो दंगल है, इस बार मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सबको छोड़ के राजस्थान की राजनीति में हर कोई भाग लेना चाहता है। और राजस्थान में इस बार वो चाहते हैं किसी भी तरीके से सत्ता परिवर्तन हो जाए, भले ही गुटबाजी चरम सीमा पे है, भले ही वो अपने नेताओं को मनाने में कामयाब नहीं रहे, पर फिर भी वो हर जगह मोदी जी का फैक्टर लाना चाहते हैं। अब इसको जनता कितना पसंद करेगी और मोदी जी इसमें कितना काम कर पाएंगे, और गुटबाजी खत्म होगी या नहीं होगी, और चाणक्य नीति अमित शाह की काम करेगी या नहीं करेगी, इस समय बताएगा। फिलहाल महारानी को मनाने की कवायद जारी हैं और महारानी को लोभ लालच दिए जा रहे हैं कि उनको राजस्थान की राजनीति से दूर रखा जाए। अब उनको लोभ मिलेगा या लालच मिलेगा, वो क्या करेंगी ये उनका वक्त बताएगा। फिलहाल अभी मीटिंग जारी है, इस पे जो भी नई प्रतिक्रिया आएंगी, महारानी के जो भी स्वर होंगे कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, हम आपको समय से पहले बताएंगे। हमने आपको कमिटमेंट किया हुआ है कि राजस्थान की पल पल की खबर आपको ला देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगी। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।